सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी संस्कृत मंजूषा से पंचमः पाठः भारतम में गौरवम पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। भारतम में गौरवम, जिसका अर्थ है मुझे भारत पर गर्व है। आइए पाठ के बारे में जान लेते हैं। पाठ में बताया गया है कि हम सभी भारतीय हैं और हम सभी को अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गणित के क्षेत्र में सर्वप्रथम शून्य की कल्पना किसने की थी? आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति कब किसने शुरू की थी? आज भी देश के वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए हैं। मंगलयान, चंद्रयान उन्हीं के अथक प्रयासों के परिणाम हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि हम सबका कर्तव्य है कि देश की प्रगति में योगदान करें? आपसी भेदभाव भुलाकर देश के हित में कार्य करें, तभी हम सभी सफल होंगे। आइए पाठ का वाचन करते हैं। प्रिय बालकाः, भारतम अस्माकं गौरवम्। प्राचीना अस्माकं संस्कृतिः अद्य अपि जीवति। मधुरा देववाणी संस्कृतं स्वशब्दभण्डारेण देशस्य अनेकाः प्रादेशिकभाषाः सम्पोषयति। इयं भाषा संगणकार्थम् उपयुक्ततमा इति विश्वस्य अनेकेषां विदुषां मतम्। आइए इसका अर्थ सही जानते हैं। प्रिय बालकाः, प्रिय बालकों, भारतम अस्माकं गौरवम्। भारत हम सभी का गौरव है, अर्थात भारत देश हम सभी का गौरव है। प्राचीनः अस्माकं संस्कृतिः, अस्माकं प्राचीनः संस्कृति, हमारी प्राचीन संस्कृति अद्य अपि जीवति, आज भी जीवित है। अद्य का अर्थ होता है आज, अपि का अर्थ है भी, और जीवति का अर्थ होता है जीवित है, आज भी जीवती है। हमारी प्राचीन संस्कृति आज भी जीवित है। मधुरा देववाणी संस्कृतम, मधुर लगने वाली यह देववाणी संस्कृति स्वशब्द भंडारेण, स्व अपने शब्द भंडारेण, शब्द के भंडार से, देशस्य अनेकाः प्रादेशिक भाषाः संपोषयति। देशस्य, देश की, अनेकाः अनेक, प्रादेशिक प्रदेश की भाषा को संपोषयति पोषित करती है। अर्थात मधुर लगने वाली यह देववाणी संस्कृति अपने शब्द भंडार से देश के अनेक प्रदेश की भाषाओं को पोषित करती है। इयं भाषा संगणकार्थम उपयुक्ततमा इति विश्वस्य अनेकेषां विदुषां मतम्। इयं भाषा, यह भाषा संगणकार्थम उपयुक्ततमा इति, संगणक अर्थात कंप्यूटर के लिए उपयुक्त है। यह विश्वस्य अनेकेषां, विश्व के अनेक, विदुषां मतम, वैज्ञानिकों का मत है। यह भाषा कंप्यूटर के लिए उपयुक्त है, ऐसा विश्व के अनेक वैज्ञानिकों का मत है। देशः अस्माकं प्रतिभा संपन्नः वर्तते। ज्ञानस्य उदयः सर्वप्रथमम् अस्य देशस्य भूमौ एव अभवत्। चिकित्साशास्त्रे आयुर्वेदस्य चरकसंहिताः प्राचीनतमाः ग्रन्थाः मन्यते। अस्य चिकित्सा पद्धति अद्य यावत् न केवलं स्वदेशे अपितु विदेशे अपि प्रतिष्ठां लभते। सुविख्यातः गणितज्ञः आर्यभट्ट आर्यभट्टः अनेक वर्षं पूर्वं गणनायां शून्यस्य कल्पनाम् अकरोत्। विज्ञानक्षेत्रे महत्वपूर्णः उपलब्धिः इयमिति पाश्चात्याः अपि स्वीकुर्वन्ति। प्राचीनकाले पराशर ऋषिणा वृक्षायुर्वेद प्रतिपादितं यावत् पादपेषु अपि जीवनं वर्तते, ते अपि सुखदुःखम् अनुभवन्ति। अद्यतने काले जगदीश चंद्र बसु महाभागेन इदं प्रयोगशालायां प्रमाणितम्। अखिलं जगत भारतीयानामेताभिः उपलब्धिः विस्मितम्। आइए अर्थ सही जानते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। देशः अस्माकं प्रतिभा संपन्नः वर्तते। देश ही हम सभी की प्रतिभा को संपन्न करता है। ज्ञानस्य उदयः, ज्ञान का उदय
सर्वप्रथमम् अस्य देशस्य भूमौ एव अभवत्। सर्वप्रथमम् सबसे पहले अस्य देशस्य इस देश की भूमौ एव अभवत्, भूमि पर ही हुआ। ज्ञान का उदय सबसे पहले इस देश की भूमि पर ही हुआ, अर्थात इस भारत देश पर सर्वप्रथम ज्ञान का उदय हुआ। चिकित्सा शास्त्री आयुर्वेदस्य चरक संहिता, आयुर्वेद की चरक संहिता को प्राचीनतमः ग्रंथः मन्यते, प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। चिकित्सा शास्त्री आयुर्वेद की चरक संहिता को प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। अस्य चिकित्सा पद्धति, इसकी चिकित्सा पद्धति अद्य यावत न केवलम स्वदेशे, आज न केवल अपने देश में अपितु विदेशे अपि प्रतिष्ठाम लभते, बल्कि विदेशों में भी प्रतिष्ठा या सम्मान को प्राप्त करते हैं। सुविख्यातः गणितज्ञः आर्यभट्टः, सुविख्यात गणितज्ञ आर्यभट्ट अनेक वर्ष पूर्वम, अनेक मतलब हजारों साल पहले गणनायाम शून्यस्य कल्पनाम अकरोत्, गणित में गणना में शून्य की कल्पना किए। विज्ञान क्षेत्रे महत्वपूर्ण उपलब्धि इयम् इति पाश्चात्य अपि शुभकुर्वन्ति। विज्ञान के क्षेत्र में इस देश की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, ऐसा पाश्चात्य लोग भी स्वीकार करते हैं। प्राचीन काले पराशर ऋषिणा, प्राचीन काल में पराशर ऋषि वृक्षायुर्वेद प्रतिपादितम, वृक्ष के वेद का प्रतिपादन करते हुए बोले यत कि पादपेषु अपि जीवनम वर्तते, पौधों का भी जीवन होता है। ते अपि सुख दुखम अनुभवन्ति, ते मतलब वे अर्थात पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। अद्यतने काले, आज के समय में जगदीश चंद्र वसु महाभागेन, जगदीश चंद्र महोदय ने इदम प्रयोगशालाम सिद्ध प्रमाणितम, इसे अपनी प्रयोगशाला में सिद्ध किया। आज के समय में जगदीश चंद्र बसु महोदय ने इसे प्रयोगशाला में सिद्ध किया, प्रमाणित किया। अखिलम जगत भारतीयानाम एताभिः उपलब्धिः विस्मितम, अखिलम जगतम संपूर्ण संसार में भारतीयानाम एताभिः उपलब्धिः, भारतीयों की यह उपलब्धि विस्मितम याद करने लायक है। संपूर्ण संसार में भारत की इस उपलब्धि को याद किया जाता है। सुप्रसिद्धः वैज्ञानिकः आइंस्टाइन महोदयः एकदा उक्तवान्, वयं भारतीयानाम् अनुगृहीताः अस्मः। विज्ञान क्षेत्रे महत् हितेषां योगदानम् इति। आइए अर्थ सहित जानते हैं। सुप्रसिद्धः वैज्ञानिकः, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन महोदयः, आइंस्टाइन महोदय ने एकदा उक्तवान, एक बार कहे। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन महोदय ने एक बार कहा, वयं भारतीयानाम अनुगृहीतः स्मः, हमें भारतीयों का ऋणी होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान क्षेत्रे महत ही तेषाम योगदानम, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेतारः डॉक्टर सी.वी. रमन, रवीन्द्रनाथः ठाकुरः, हरगोविन्दः खुराना च भारत मातुः यशस्विनः पुत्राः देशस्य गौरवपदम्। एतेषां महापुरुषाणां सिद्धेः अस्माकं प्रेरणास्रोतः खलु। क्रीडा जगति सचिन तेंदुलकरः इति नाम उल्लेखनीयः। सुविख्यातः क्रिकेटर क्रीडकः अयं पद्मभूषणं, पद्मविभूषणम् इत्यादीनाम् अनेकेषां पुरस्काराणां विजेता। स्वभावेन अतीव विनम्रः, खेलने च नितराम निपुणः। अयं सर्वेषां स्नेहपात्रम् अस्ति। नोबेल पुरस्कार विजेतारः, नोबेल पुरस्कार के विजेता
डॉक्टर CV रमन, रविंद्रनाथ ठाकुर, हरगोविंद खुराना भारत माँ के यशस्वी पुत्र, देश के गौरव के पात्र हैं। एक बार फिर से देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन, रविंद्रनाथ ठाकुर, हरगोविंद खुराना भारत माँ के यशस्वी पुत्र, देश के गौरव के पात्र हैं। एतेषां महापुरुषाणां सिद्धिया, इन सभी महापुरुषों की सफलताएं, सिद्धिया का अर्थ होता है सफलताएं, इन सभी महापुरुषों की सफलताएं अस्माकं प्रेरणा स्रोतः खलु, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्रीडा जगति सचिन तेंदुलकरः इति नाम उल्लेखनीयः। क्रीडा जगति, खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर का यह नाम उल्लेखनीय है। सुविख्यातः क्रिकेट क्रीडकाः, विश्व प्रसिद्ध अर्थात सुविख्यात क्रिकेट के खिलाड़ी अयम यह विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि नाम अनेकेषां पुरस्काराणां विजेता। ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि अनेक पुरस्कारों को प्राप्त किए हैं। क्रीडा जगत में सचिन तेंदुलकर का यह नाम उल्लेखनीय है। सुविख्यात क्रिकेट खिलाड़ी यह पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि अनेक पुरस्कारों से विभूषित हैं। स्वभावेन अतीव विनम्रः, खेलने च नितरम निपुणः, स्वभाव से अत्यंत विनम्र और खेलने में निपुण हैं। अयम सर्वेषां स्नेह पात्रम अस्ति, और ये हमेशा से सभी के स्नेह पात्र हैं। लोक सेवा क्षेत्रे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाभिः पुरस्कृताः भारतीय आरक्षित बलस्य प्रथमः महिला अधिकारिणी किरण बेदी अपूर्व सम्मानम् अर्हति। तिहार कारागारे बंदीनाम् उद्धाराय तया कृतानि संशोधनानि प्रशंसनीयानि। लोक सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाभिः पुरस्कृतः, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पुरस्कृत भारतीय आरक्षित बलस्य, भारतीय पुलिस बल की प्रथम महिला अधिकारी किरण बेदी अपूर्व सम्मानम अर्हति। किरण बेदी अपूर्व सम्मान के योग्य हैं। लोक सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से पुरस्कृत भारतीय पुलिस बल की प्रथम महिला अधिकारी किरण बेदी अपूर्व सम्मान के योग्य हैं। तिहाड़ कारागारे बंदी नाम उद्धराय। तिहाड़ कारागारे का अर्थ होता है जेल में। तिहाड़ कारागार में बंदी नाम, बंदियों के उद्धार के लिए तया उन्हें उनके द्वारा कृतान किए गए संशोधन प्रशंसनीय हैं। तिहाड़ कारागार में बंदियों के उद्धार हेतु कि उनके द्वारा किए गए संशोधन प्रशंसनीय हैं। परिश्रमेण दृढ़ संकल्पेन च किम न सिद्ध्यति। संगणक क्षेत्रे हार्टमेल पेंटियम चिप च इति सुयोग्याः भारतीयानां रचना एव। भारतीयाः विदेशेषु पुच्यपदानि अलङ्कुर्वन्ति देशस्य गौरवं च वर्धयन्ति। परिश्रमेण दृढ़ संकल्पेन च किम न सिद्ध्यति। परिश्रम च दृढ़ संकल्पेन, और दृढ़ संकल्प से किम न सिद्ध्यति, क्या नहीं सिद्ध होता। परिश्रम और दृढ़ संकल्प से क्या नहीं सिद्ध होता। संगणक क्षेत्रे हार्टमेल संगणक क्षेत्र में
अर्थात कंप्यूटर के क्षेत्र में हॉटमेल पेंटियम चिप इति सुयोग्यानां भारतीयानां रचना एव। यह सुयोग्य भारतीयों की ही रचना है। भारतीयाः विदेशेषु अपूज्य पदानि अलंकुर्वन्ति। भारतीय विदेशों में भी उच्च पद पर सुशोभित हैं। देशस्य गौरवं च वर्धयन्ति, और देश का गौरव बढ़ाते हैं। प्रिय बालकाः, देशस्य प्रगतिः अस्माकं लक्ष्यम्। अस्य गौरवं न ध्येयम्। दृढ़संकल्पाः वयं स्वदेशम् उन्नतिपथे नेष्यामः, लक्ष्यं च प्राप्स्यामः। प्रिय बालकाः, प्रिय बालकों, देशस्य प्रगति अस्माकं लक्ष्यम्। देश की प्रगति ही हमारा लक्ष्य है। अस्माक अस्य गौरवम न ध्येयम। इसका गौरव हमारा ध्येय नहीं है। अर्थात इसके गौरव को बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। इसकी पूर्ण रूप से प्रगति करना ही हमारा लक्ष्य है। दृढ़ संकल्पाः, दृढ़ संकल्प के द्वारा वयम स्वदेशमुन्नति पथे नेष्यामः। दृढ़ संकल्प के द्वारा हम सभी अपने देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। लक्ष्यं प्राप्स्यामः, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहा भी गया है कि सफलः भविष्यामः एकस्मिन् दिने, मनसि नः विश्वासः पूर्णः विश्वासः, सफला वयं भविष्यामः एकस्मिन् दिने। सफलः भविष्यामः एकस्मिन् दिने, सफल होंगे एक दिन। मनसि न विश्वासः, मन में है विश्वास। पूर्णः विश्वासः, पूरा है विश्वास। सफला वयं भविष्यामः एकस्मिन् दिने, सफल होंगे हम सभी एक दिन। आप हिंदी में भी एक प्रार्थना पढ़े होंगे कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो उसी का यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद था। इसके साथ में बच्चों, आशा करते हैं कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्या का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों में से आप 10 शब्द, कठिन शब्द और शब्दार्थ के रूप में लिखकर याद करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।